दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल के एग्जाम पर कि आपका एग्जाम जो होने वाला है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्जाम मई में होगा या फिर जून में होगा। और आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, ये एडमिट कार्ड है, ये कब तक आएगा। इसके अलावा इसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा इस एग्जाम में कितना आपको स्कोर करके चलना चाहिए जिससे कि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। लेकिन आपको वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको अपना जो तैयारी है ये टेक्स्ट बुक का पास से आप कर सकते हैं, जो कि ईयरली होता है। और आपको बता दूं कि इसमें इनका एक सेल चलने वाला है जिसमें 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में लेते हैं, जो कि इनका ग्रैंड पास सेल के नाम से चल रहा है। तो ये मात्र आपको 439 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप उसमें भी डिस्काउंट चाहिए 12% का तो मेरा कूपन कोड संतोष इस्तेमाल जरूर कर लेना। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिलता है, तो आपको बता दूं कि इससे पहले इन्होंने पहले टेक्स्ट बुक पास या फिर पास प्रो या पास एलाइट नाम से इनका जो है चलता था। तो वो सारे पास खत्म करके एक मर्ज करके आपको एक नया पास दे दिया है जिसका नाम इन्होंने दिया है टेक्स्ट बुक पास है। अब इसमें आपको अगर लेते हैं तो आपको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा मॉक टेस्ट है, 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स भारत के हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अन्य भाषाओं में मिल जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये सन 2025 की वैकेंसी है, जिसका CEN 7/2025 है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 3058 है। फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 40 लाख है। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे थे जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, वो लोग भी इसमें बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी जो कंपटीशन है वो बढ़ने ही वाली है। तो अगर आपकी तैयारी है या फिर नहीं है तो भी आपको एग्जाम देना चाहिए। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आप एटलीस्ट इस एग्जाम से एक आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि कैसे एग्जाम होता है। तो जैसे ही हमारा जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी की नई वैकेंसी आएगी तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और इसके अलावा जो लोग तैयार कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है उनको इस एग्जाम में बैठना ही चाहिए। तो इसके एग्जाम डेट की बात करूं तो 7, 8, 9 मई को होने वाले हैं। इसके बाद आपका सीधा मई में कोई एग्जाम नहीं होगा, जून में होगा। और वो भी 13, 14, 15 और उसके बाद 16 और इसके बाद 16 से 21 के बीच में चलने वाले हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि आपका जो एग्जाम होगा ये मई में होगा या फिर जून में होगा, कैसे समझेंगे। तो आपको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम 7 मई को होगा तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 27 अप्रैल है। तो हो सकता है कि आज रात तक या फिर कल तक आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा। तो आ जाएगा का मतलब कैसे है कि बाई पोस्ट तो आ नहीं जाएगा। अब आपको अपना जो नोटिफिकेशन है मोबाइल का उसको ऑन रखना पड़ेगा। आपका ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपके पास मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपको एक लिंक भी दिया जाएगा। और उस लिंक पर आप जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपके सामने आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड हो पाएगा। इसके अलावा आपका एग्जाम डेट से सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड, जिसको हम ई कॉल लेटर या फिर हॉल टिकट भी बोलते हैं, उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसका भी लिंक आपके मोबाइल पर दे दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम है वो इसलिए भी छूट जाता है क्योंकि वो लोग अपने मोबाइल को चेक नहीं करते हैं। और अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपका भी एग्जाम छूट जाने वाला है। तो वो आपको चेक करते रहना होगा और जैसे ही आपको रेलवे मैसेज देती है आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यही लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं सारे बुक्स का PDF, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा आप मेरा चैट बॉक्स जो टेलीग्राम का है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 100 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं,
जो कि बिल्कुल ही फ्री है। वहाँ पे आप अपनी जो समस्या है, अपनी जो तैयारी है उससे बता सकते हैं, जैसे बाकी सारे बच्चे उसमें डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको पर्सनल गाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे 10,000 जो लगभग हमारे मेंबर हैं वो जुड़ चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसके लिए आपको कितना नंबर लेना चाहिए। तो आपको बता दूँ कि अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके एग्ज़ाम का प्रोसेस को समझ लो। इसका प्रोसेस ऐसे होगा कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, इसके बाद अगर किसी ने क्लर्क वाली पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो कोई भी टाइपिंग वाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेडिकल इसका बहुत ईजी होता है। इसका जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होने वाला है, मतलब आपको कोई भी ओएमआर सीट वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपको कंप्यूटर पर इस तरीके से टेबल दे दिया जाएगा और कंप्यूटर सामने रहेगा, और आप अपने जो सवाल है सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और 4 विकल्प रहेंगे आपके, उसमें से एक सही होगा और 3 गलत होगा। जो सही होगा उसी को आपको टिक मारना होगा। इसमें जो सवाल होंगे 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आप जो है इसमें तुक्का नहीं मार सकते। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सवाल है तो कितने कितने नंबर के कौन कौन से सवाल रहने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के 30 सवाल रहेंगे, और रीजनिंग के 30 सवाल रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल रहेंगे। इस तरीके से 100 सवाल रहेंगे। चूंकि एक सवाल एक नंबर का है तो आपके 100 मार्क के हो जाते हैं। तो आपको 100 में से कितना स्कोर करना है ताकि आप इस एग्जाम को पास कर जाए। तो आपको बता दूं कि अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, आपके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो आप 80 प्लस का टारगेट लेकर के चलना। इसके अलावा ओबीसी में आते हैं तो 78 प्लस, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 75 प्लस, एससी में आते हैं तो 70 प्लस, और एसटी में आते हैं तो 65 प्लस का टारगेट लेकर के चलते हैं। तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे आप किसी जोन में आते हैं। और आपको बता दें कि हो सकता है कि अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो अगर आपका कोई सेफ जोन रहा तो 2-4 मार्क कम भी रहा तो भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपका अगर इतना स्कोर जितना मैंने बताया है उतना आपने कर लिया है, तो चाहे कितना भी कट ऑफ हाई जोन हो, चाहे प्रयागराज, पटना, चंडीगढ़ या फिर अजमेर, तो वो उसमें भी आपका ये जो है सीबीटी 1 एग्जाम क्लियर हो सकता है, जो कि एक स्क्रीनिंग नेचर का है, जिसको आप प्री भी बोल सकते हैं। इसका मेरिट से लेना देना नहीं है। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो जितना पोस्ट है 3058, इससे 15 गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 टाइम्स जो स्टूडेंट होंगे इनको सीबीटी 2 एग्जाम के लिए छांट लिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये सीबीटी 2 का जो एग्जाम की मेरिट है यही आपको रेलवे में टीटी बनाएगी। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा देना है, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचा देना जो इस एग्जाम को देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।